अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमें यहाँ बहरीन में लास्ट डे है और हम लोगों ने अभी नाश्ता कर रहे हैं। एग बॉयल किए हैं। आज बिल्कुल नाश्ते का मूड ही नहीं हो रहा था और साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी और पैकिंग करनी मुझे बहुत मुश्किल लगती है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल जब जाकर सारी चीज़ें घर जाके निकाल के कबर्ड में रखनी, हर चीज़ अपनी जगह पर रखनी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे आज पैकिंग सही से हो ही नहीं रही थी, कुछ एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। सारा वाइंड अप किया घर और मुझसे ज़्यादा तो हस्बैंड का जो था सामान था, इतना मतलब वो कारपेट लेकर आए हुए थे, कंबल लेकर आए हुए थे, एसी कंबल, और बहुत सारा सामान था उनका भी। तो वाइंड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना घर हो तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, ऐसे ही बंदा छोड़ के चला जाता है। तो जो कपड़े पहनने हैं वो बस कबर्ड में लगे हुए हैं और जाने से 1-2 घंटा पहले बच्चे नहा लेंगे, मैं भी नहा के जल्दी से चेंज कर लूँगी। और बहुत गलत टाइम है फ़्लाइट का, हमारा रात को 2:30 बजे की फ़्लाइट और सुबह 8:30 बजे हमने पाकिस्तान पहुंचना है इंशाल्लाह ताला। और इनके पापा जब ऑफ़िस से आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को मैंने बैग लेकर देने हैं, मैंने बजट बनाया है, कोई मसला नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा। मेरे बहुत इसरार करने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, बैग्स तो मैंने लेकर देने। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि बच्चों ने बैग की फरमाइश की और मैं लेकर नहीं दे सका। तो आप लोग पहले सारे मेरे व्लॉग देख चुके हैं, उसमें मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर की हैं कि हम नहीं ले सके, क्यों नहीं ले सके, क्या हिसाब किताब था, सब कुछ TC। तो बस हम लोग जा रहे हैं, स्टोर का नाम मुझे भूल गया है, और वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ से बैग लेंगे और बैग लेने के बाद फिर हम लोग घर आएंगे तो फिर मैं अपनी बाकी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कहा जाने से पहले ये है कि जो बहरीन का लास्ट विज़िट है वो भी कर लें और सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी जो मुझे जगह अच्छी लगती हैं उन सब की वीडियोस वगैरह मैंने बना ली, तो मेमोरीज़ मेरी सेफ़ हो जाएंगी। तो चलें फिर हम लोग चलते हैं और बैग लेते हैं और फिर घर आते हैं। और हम यहाँ पर पहुँच के हैं, इंसार गैलरी नाम है, मैंने देख के बताया, मुझे भूल जाता है। और हम तीनों माँ बेटियों के शेडोज़ चेक करें आप। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन शुक्र है हवा चल रही थी। खैर मॉल्स वगैरह में तो AC चल रहे होते हैं तो इतना इशू नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारे स्टोर विज़िट करने के बाद हमें ये हुआ कि इतना पता चल गया कि इंसार गैलरी से चीज़ अच्छी मिलती है। और अच्छी तो खैर हर जगह पर है, यहाँ पर 2 नंबर चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि रेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बहुत मुनासिब रेट थे। और हम लोगों ने अब यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि ज़्यादा महंगे बैग नहीं थे, क्योंकि लुलु स्टोर पे तो बहुत ज़्यादा 28 दिनार का बैग भी था और जो ईमान को पसंद आया था वो 35 दिनार का था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो यहाँ पर हम जब लास्ट टाइम हम एक दफ़ा विज़िट पहले करके गए हैं तो तब यहाँ पर लगा हुआ था 11 का भी था, 12 का भी था और 16, 14, 15 मतलब इस रेट में था। तो फिर हम लोगों ने लिए हैं बैग और साथ साथ मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी जकूज़ियाँ पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको फुल इसका विज़िट करवाऊँगी। अगर नसीब में हुआ दोबारा आना तो ज़रूर करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो आज बस यही जहाँ से गुज़र रहे थे थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ और ख़ुद भी मेरी मेमोरीज़ अच्छी हो जाएंगी, ज़रा सेफ़ हो जाएंगी अच्छे से। और देखते के बच्चे और मैं फिर ज़रा एक्साइटमेंट होंगी, हमें खुश होंगे। बाद में जब पाकिस्तान जाते हैं ना तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खैर हमने और तो कुछ लेना नहीं है, बस इनके बैग्स ही लेने हैं। सीधा हम वहीं जा रहे थे इसलिए, और कुछ घूमे फिरे नहीं कहीं भी। तो जैसे ही घर बैठे हुए थे ऐसे ही बस निकल गए हैं, ना कोई मेकअप किया, ना लिपस्टिक लगाई, ना कंघी की। बस निकलते वक्त मैंने हस्बैंड को ये कहा कि मुझे थोड़ा दुपट्टा वगैरह सेट करने दो, आप जाके गाड़ी निकालो तो हम लोग आते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ आके कि लोग कहेंगे देखो कैसे ये अजीब से उठ के आ गए हैं। तो बस हम लोग आए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है चीज़ों की, बहुत अच्छी अच्छी। देखें वॉच की इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी थी, बच्चे कह रहे थे हमने लेनी है, मैंने कहा चुप
करके बैठ जाओ, जो चीज़ लेने आए हैं वो लेंगे। और यहाँ पर इनको इनके काम की चीज़ मिल गई, इनको सदियों से इसकी तलाश थी कि हम लोग लेंगे। इनको ये ताज जो है ना, क्राउन्स बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने कसम सुल्तान ड्रामा देखा था तो उसमें पहनती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये खुश हुई कि मामा हमें मिल गया। मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, आराम से जो लेने आए हैं वो लेते हैं। पापा को पता चला तो पापा ने कहना ले लो, और खैर वही हुआ। जब इनके पापा आए तो उन्होंने कहा ले लो। मैंने कहा नहीं, ये बड़ी लड़कियों की अभी ज़रूरत नहीं है इनकी लेने की, नेक्स्ट ईयर आएंगे तो फिर पता चल गया कि यहाँ पर हैं तो हम ले लेंगे। लेकिन इन्होंने खैर सर पे लगा कर शौक़ वगैरह पूरा कर लिया अपना। तो पाकिस्तान में से मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि कहाँ से मिलते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और अगर मिले तो इंशाल्लाह इनको वहाँ से ले दूँगी। बच्चों वाले तो ये हैं भी नहीं, ये काफ़ी बड़ी लड़कियों के हैं। तो अगर हम लोग 2 लेते तो 2 के साथ 1 फिर हमें फ्री में मिलता, तो ज़रूरत ही नहीं थी 3 लेने की। खैर ये है कि बस हम लोगों ने देखे और उसके बाद बैग्स लिए इनके। माशाल्लाह बैग्स इनको अपनी पसंद के मिल गए। जो ईमान पहले देख कर गई थी ब्लैक, वो भी पड़ा था, वो लिया। और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम लोगों को बैग हमारा मिल गया, पसंद का मिल गया। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मुझे मुफ्त की 2 चीज़ें मिल गई। वो ऐसे कि जब हम लोगों ने बैग लिए तो वहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी कि पता नहीं कितना वाउचर 15 दिनार की, उन्होंने कहा कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो चाहे हम 15 दिनार में 1 चीज़ लेते या फिर 2 लेते या 4, जितनी भी थी हमने उसके अंदर शॉपिंग करनी थी। और तो जब हम लोग पहले आए थे तो मुझे एक बैग पसंद आया था, छोटा सा था, पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको कहा कि, उन्होंने कहा ले लो जो लेना है। मैंने कहा चले मैं वही ले लेती हूँ। फिर मैंने वो लिया तो फिर भी वो 12 का था, तो उसके बाद 3 बच रहे थे, तो फिर मैंने एक और ले लिया। इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान जाऊँगी तो आप लोगों को अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी, जो ना करते हुए भी इतनी ज़्यादा हो गई। मुझे बहुत हो रहा था कि हस्बैंड का हाथ तंग हो गया और कैसे इतनी मुश्किल से कर ली। खैर जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने इसरार किया तो हमने ले लिया। और पैकिंग यहाँ पर मेरी सारी ऑलमोस्ट डन है। हम लोग फुल रेडी बैठे हुए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। और बस आधे घंटे के अंदर हमने निकलना है, और हस्बैंड गाड़ी वगैरह में सामान रखेंगे। और मैं पाकिस्तान जाके फिर आप लोगों के साथ न्यू अपना व्लॉग शेयर करूँगी और एयरपोर्ट का भी शेयर करूँगी। सब वाइंड अप हो चुका है, इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।